गज़वा हिंद होगा उस वक़्त मुसलमानों की फतह होगी और मुसलमान उसमें फतह याब होंगे। उसमें पूरी दुनिया के मुसलमान जो होंगे वो आके पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा। अभी शायद वो हालात नहीं बन सके कि वो ना तो गज़वा हिंद की तरफ जा रहे हैं हालात और ना ही उस तरह, लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इसलिए ये होना है और ये ज़रूर होगा। सर अगर गजवा हिंद अगर हो जाता है क्या वो गजवा पक्की हमें कंफर्म है कि इंडिया के साथ होगा, या वो हमें कंफर्म है कि चाइना के साथ होगा, या हमें कंफर्म है कि इजराइल के साथ होगा? वो गजवा हिंद होगा तो होगा किस तरफ और किस तरफ को जाएंगे हम? भाई ये इस्लाम और कुफर के दरमियान होगा। अच्छा। जो मुशरिक हैं शिर्क करने वालों के दरमियान होगा। अजीब बात है, वक्त के साथ साथ हमारे यहाँ तो वो लेवल ही नहीं रहा सोच का। बुल्ले शाह समरना ना ही गोर पे आ कोई और, वो मरना नहीं है, वो मर जाना है बस, ठीक है। अच्छा, यानी उन लोगों को भी शर्म नहीं आती जिनके कभी दांतों में दर्द होते थे, कभी कमरें, उनकी नाजुक कमरिया वो खिसक जाती थी, कभी प्लेटलेट्स गिरते थे, कभी फ्राइंग पैन से इस्त्री करने के शिकवे रोने। ये अजीबो गरीब फजूल किस्म का काम है। बहुत ही मतलब करो, झूठ भी बोलो, बेहुदा बातें भी करो, पर इतनी बेहुदा ये तो हो गया। अच्छा, फिर मकाफात अमल, अब तुम्हें तो इसके स्पेलिंग नहीं आते होंगे। मकाफात अमल जो तुम्हारे साथ जो कुछ अब तक हुआ वो मकाफात अमल नहीं था। जी फजूल, ये बिलो एवरेज लोग हैं। खुदा की कसम, हमारे बुजुर्गों ने कोई भयानक गलती की है जिसकी सदाएं हम भुगत रहे हैं। कि आप गज़वा हिंद का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस है उसको आप कोट करते हैं और आपका ये यकीन है कि गज़वा हिंद हो के रहेगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान पे काबिज़ होकर रहेगा। अब जो मैंने हदीस पढ़ी उसके दो हिस्से हैं। एक तो गज़वा हिंद के यकीनन है, हिंद पे कब्ज़ा होगा, और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो कुछ लोगों का ख्याल है गज़वा तो हिंद हो चुका, मुसलमानों ने कब्ज़ा भी किया हिंद पे, पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? हमें 1000 साल साथ हमने हुकूमत भी यहाँ पे की, फिर अपनी गलतियों से वो हुकूमत चली भी गई, तो फिर अब गज़वा हिंद की क्या रेलेवेंस रह जाती है? रेफरेंस दे रहे हैं कि मुसलमानों की एक फ़ौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, फिर वो फ़ौज पलटेगी और शाम जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सीक्वेंस एंड टाइम्स का है, आखिरी दौर का है। और गज़वा हिंद के जहां तक ताल्लुक है, आप इसको गज़वा हिंद न कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है ना माने, ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है। बुरा हुक्मरान भी बारे में होता है। ये तो बहुत ही गए गुजरे लोग हैं, ये बहुत ही और टाइप का मटीरियल है। ठीक, जिल्लत का एहसास होता है देखे कि परवरदिगार। और बात सुनो, इन्हें बातें करते हुए शर्म नहीं आती, थोपड़ा उठा गए फिर तान टूटती है। कहाँ एस्टैब्लिशमेंट है, बंदा सुने बात सुनो, तुमने चुटकी तो नहीं काटी, जबान काटी। बेशर्मी बेहयाई कोई चीज होती है। और हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, हम उसके शाना बेशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहें या ना चाहें। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है।
श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान, इफ दे फील दे कैन। श्रीलंका में तो कितने, जफना में कितने अरसे जंग करते रहे, वो एक शिकस्त तो खाई। इसलिए कि वो स्टिल वो प्रॉक्सीज के जरिए कर रहे थे ना। अगर इन्वेजन करते हैं तो फिर वो एक अलग लेवल है। पाकिस्तान अगर वो नाउजुबिल्ला वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा सके या अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया तो उसके बाद रीजन का कोई मुल्क हमें नहीं रोकेगा, जब भी तो उन्होंने अखंड भारत का नक्शा अफगानिस्तान से मलेशिया तक बनाया है। और मतलब शेमलेसली इस बात की कोई उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खुल के अखंड भारत का मैप लगाया है। और जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो हिंदू सुप्रीमेसी को बिलीव करती है, जो मुसलमानों का अब ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मैं चीजें अपनी तरफ से इजाद नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या फौज के खिलाफ चलती है या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। और अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए उनको ये करना है पाकिस्तान के खिलाफ एक मेजर एडवेंचर। वो अपने ख्याल में अगर ये समझ रहे हैं कि महदूद रहेगी कश्मीर तक, तो दैट्स अ डेंजरस कैलकुलेशन, इट कैन गेट टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। आप उस जंग को जंग कहें या गजवा हिंद कहें, वी कॉल इट गजवा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। ये जंग जो हिंदू भी इस जंग को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक जंग हमारी होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो 1947 में बना, ये कैसे वही बात कि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन हदीस शरीफ में 1400 साल पहले कैसे लिखा था कि मुसलमानों की एक फौज भारत पे आखिरी दौर में भारत पे अफगानिस्तान से भी हो सकती थी, अगेन हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर आपको बनाया है। पिछले 75-70 साल से भारत के साथ हालत जंग में कौन सी कौम है? हमें अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान तो उनका इलाज रहा है पिछले 70 साल। ये तो तालिबान आए खाली कि जो आप कह सकते हैं कि ज्यादा अफगानिस्तान इंडियंस के डायरेक्ट एलाइज नहीं है। जो अल्लाह ताला को नहीं मानते किसी लिहाज से, उनके और मुसलमानों के दरमियान ये गजवा होगा और वो सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं कि उनके खिलाफ हम चले जाएं, और ये भी हो सकता है कि किसी एक मुशरिक के खिलाफ ये गजवा हो और उसके बाद वो उस पर हम गलबा पा लें। अच्छा तो सर, एक लॉजिकली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस टाइम अब सारी दुनिया अगर देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंट्री जितनी भी वो एटॉमिक पावर है, अगर पाकिस्तान की लगा लें, आप इंडिया की लगा लें, चाइना लगा लें, किसी भी इजराइल को लगा लें, इजराइल तो इस टाइम एटॉमिक लिहाज से सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो अगर गजवा हिंद हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद नुकसान भी हमें क्यों पहुंचेगा कहीं ना कहीं? ये जरूरी नहीं है। कभी ये तादाद के हवाले से तो मुसलमानों ने कभी उस पर बिलीव नहीं किया और ना ही हमें करना चाहिए, बिकॉज के जब 313 मुसलमान थे, दूसरी तरफ हजारों काफिर थे, तो फतह मुसलमानों को मिली थी। ये जरूरी नहीं है, जबकि मेरिकल भी इस दुनिया में जो है वो रुनमा हो सकते हैं और वो हो सकता है कि उस वक्त उनका एटॉमिक जो है ना वो, या किसी का भी एटॉमिक जो सिस्टम है वो चले ही ना। एक सुपर कंप्यूटर की माँ है, सुपर कंप्यूटर अगर चल जाता है तो ठीक है, अगर सुपर कंप्यूटर नहीं चलता तो आपका कोई सिस्टम नहीं चल सकता। और अल्लाह ताला को के लिए किसी सिस्टम को जाम करना कोई मुश्किल नहीं है। और जब अल्लाह ताला ने ये नुसरत फतह मुसलमानों के लिए लिखी है तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तादाद की बात ही नहीं है। वहाँ पर वहाँ तो स्पिरिट देखी जाएगी, जज्बा देखा जाएगा, ईमान देखा जाएगा। सर आप मुझसे ज्यादा एजुकेटेड लगते हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया बकदरे मुशक्कत है? इस दुनिया के अंदर जो जिस चीज की जितनी ज्यादा तमन्ना करता, अल्लाह ताला उसको उस चीज से नवाज देता है। अगर आप देखेंगे आज के मौजूदा टाइम के अंदर, आप कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के अंदर, हम अगर दुनिया से पीछे हैं या है या नहीं, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, दुनिया से अगर हम पीछे हैं तो क्यों है, अगर हम आगे हैं तो कैसे आगे हैं? सबसे पहली बात यह है कि हम दुनिया से इस वजह से आगे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाज रखा है। अगर दुनियावी तौर पर हमारे पास जो असबाब वो कुछ कम है, तो उसकी वजह यह है कि हमने उसके लिए पूरी कोशिश नहीं की या दयानतदारी नहीं दिखाई जो हमें दिखानी चाहिए थी। बीइंग ए मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है, उस क्राइटेरिया पर हम अपने आप को पूरा नहीं उतार सके, जिसकी वजह से हमारे लिए ये मसाइल बन रहे हैं और हम ये चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी सीधी सी आपको मिसाल देता हूँ कि आप किसी कपड़े को साफ करना चाहते हैं तो उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं। ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं तो वो एक
भट्टी में डाला जाता है, गर्म उस मशीन में डाला जाता है, उसके बाद वो साफ होकर बाहर निकलता है। आप अगर जन्नत की मुसलमान जन्नत की तमन्ना रखता है तो वो ये कैसे सोच सकता है कि बगैर तगो दो के या बगैर, अगर या तो दुनिया में उसको कोशिश करके अपने आप को साफ करना पड़ेगा, दुनिया में अपने आप को पाक करना पड़ेगा, अपनी रूह को पाक करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पाक नहीं करता तो वहां जाके उसको उस भट्टी से गुजरना पड़ेगा जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लगा रखी है।